हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष भारती और आप देख रहे वीलू। आज की क्लास में आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में स्टेट एंड नेशनल इनकम, जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। किसका चैप्टर है भाई? इकोनॉमिक्स का चैप्टर है सर। चलिए, तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। अच्छा, कितना चैप्टर नंबर है? तो ये सर चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग इकोनॉमिक्स में देखने जा रहे हैं। हिस्ट्री जिसको जिसको नहीं पता है, तो हिस्ट्री आज की डेट में हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड नेशनल इनकम की बातें। स्टेट एंड नेशनल इनकम की बातें में ये चैप्टर अगर कंडीशन नहीं पड़ा तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। मेरे चैनल में सारी चीज़ें वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए आगे की क्लास को देखते हैं हम लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 ना। अच्छा सर, ये चैप्टर नंबर का नाम क्या है? स्टेट एंड नेशनल इनकम। स्टेट एंड नेशनल इनकम, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या क्या करेंगे सर? तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी 2 पार्ट्स होती हैं, वो दोनों पार्ट्स मैं बता देता हूँ। पहला तो होता है शॉर्ट प्लस लॉन्ग। ये सारे चीज़ें करने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगी इस क्लास में तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए आगे की क्लास को डिस्कस करें। तो आगे हम लोग का बात होता है कि नोट्स सर कहाँ मिलेंगे? सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे। सर ऐप का लिंक कहाँ है? सर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और अपनी नोट्स को भी डाउनलोड ऐप से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ नोट्स को कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए सकते हैं आप लोग वीडियो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम। इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए और मैथ की भी नोट्स जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग को चिंता ना करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट, एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो होप आपने नोट्स को देखा है और आपने समझा कि नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अपनी पहली क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। पहली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आता है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग
अफेक्ट्स आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, कौन सा हमारा लिविंग को, यानी कि हम लोग जब रहते हैं तो अफेक्ट कौन कर सकता है ना, तो उसके बारे में डिस्कस हो रही है। स्टेट इनकम हमको अफेक्ट करेगा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो हमको पर कैपिटा इनकम जो है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में कैलकुलेट कौन करता है नेशनल इनकम को, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो हमको करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए, फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ आईटी, यानी कि इसमें बोल रहा है कि इंडिया का नेशनल इनकम का फर्स्ट एस्टिमेट कौन थे, तो वो थे हमारे दादा भाई नरोजी, दादा भाई नारोजी। चलिए, विच स्टेट्स पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज हाई, इसका मतलब है हाई, ठीक है, हाई मतलब है इसका हाई। चलिए, हाई है ना, बिहार, पंजाब, गोवा। तो गोवा का जो है वो हाई रहता है इंडिया में पर कैपिटा इनकम। फाइनेंशियल ईयर कौन है हमारा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर कौन है इंडिया में। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 21 मार्च तक जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, ठीक है। चलिए, पर कैपिटा इनकम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो हाई किसका रहता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का रहता है बिहार का, तो हमारे जी पटना का रहता है हाई, ठीक है। चलिए, द कंट्री विच हैज हाई नेशनल इनकम, व्हाट इज दैट कंट्री कोल्ड। जिसका नेशनल इनकम हाई है, क्या मतलब भाई हाई है, हाई है मतलब, हाई है मतलब यही पूछ रहा है इसमें कि हाई है क्या। नन ऑफ दीज, नहीं सर। अंडर डेवलप्ड, नहीं सर। अंडर डेवलप्ड, नहीं सर। डेवलप्ड, यस सर। तो हमारा जिसका हाई रहता है वो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है, ठीक है। विच इज़ द लोवेस्ट पर कैपिटा इन इनकम इन इंडिया। सबसे कम पर कैपिटा इनकम कहाँ होती है, तो हमारी बिहार में सबसे पर कैपिटा इनकम कहलाती है, ठीक है। आगे चले, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड अंडर टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स के द्वारा होती है, ठीक है, इनकम टैक्स के द्वारा होती है। ये ही हमें इंडिया में टैक्स का काम करती है, ठीक है। चलिए, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एज पर 2008 से लेकर 2009 तक पर कैपिटा इनकम क्या था, तो हमारा पर कैपिटा इनकम था 225,494। ये जो था ये था हमारा अकॉर्डिंग 2008-9 के अकॉर्डिंग पर कैपिटा किसका, इंडिया का, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो प्लीज़ इसको भी ध्यान में रखना। व्हेन वाज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश। तो CSO जिसको बोल देते हैं, इसको ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में, तो ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ना एग्जैक्टली 1950 से 1951 में हुआ था। तो आप लोगों को कोई भी मार सकते हैं, 1950 और 1951 में कोई भी मार सकते हैं। तो यहाँ पर 1950 ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग इसको 1950 में ऑप्शन को टिक मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का बेसिस क्या है सर, बेसिस क्या है, यानी कि क्रेडिट किस पर दिया जाता है, किसी चीज़ पर दिया जाता है, तो भरोसे पर दिया जाता है, भरोसे पर, यानी कि ट्रस्ट पर दिया था। ट्रस्ट मतलब भरोसा, भरोसा उस पर कर रहे हैं इसलिए हम उसको लोन दे रहे हैं ना, ऐसा होता है ना, यस। चलिए, विच टर्म इज यूज फॉर द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्या इंक्रीज करती है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज को, कौन सा टर्म, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, नन ऑफ दिस। तो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है वो हमारा डेवलप्ड कंट्रीज को करती है इंक्रीज। हु हैज़ गिवन द इम्प्रेशन ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कौन दिया था इस इम्प्रेशन को, तो ड्रैगनर नक्श जो है वो दिए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 14 इस चैप्टर से बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन संबंधित रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनकम से आप क्या समझते हैं। इनकम बोले तो आय सर। आय बोले तो सर जो आप कमाते हैं उसको हम लोग इनकम कहते हैं। सर ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे। व्हेन अ पर्सन डज एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क एंड रिटर्न फॉर दैट वर्क द रिम्यूनरेशन इज रिसीव्ड, इट इज कॉल्ड द इनकम ऑफ दैट पर्सन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक पर्सन जब कोई काम करता है फिजिकल से या फिर मेंटल वर्क से, उसके बगल में उसको रिन्यूरेशन मिलता है, वही रिन्यूरेशन जो होता है वो इनकम कहलाता है। ठीक है, चले बहुत इजी क्वेश्चन था ये। पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी, पॉवर्टी ही पॉवर्टी को मतलब गरीबी ही गरीबी को बढ़ाती है, कैसे? ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है इसको, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, हर साल बोले तो फर्स्ट और सेकंड में पूछा जाता है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग या दोनों में से कहीं भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ग्रागनारनक्स, है ना, पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी कहा था। ठीक है, ड्यू टू पॉवर्टी देयर इनकम इज लेस एंड ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस चाइल्ड बर्थ इज मोर। दैट मीन्स द हमारा पॉपुलेशन जो है वो गरीबी से ही होती है। ठीक है, और जिसका कारण जो है हमारा पॉवर्टी होता है। एज अ रिजल्ट देयर नेक्स्ट जनरेशन बिकम्स पुअर, है ना। द साइकिल ऑफ पॉवर्टी गोज एंड कंटिन्यूसली, दिस मीन्स दैट पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी। क्या समझे आप लोग? बहुत बढ़िया से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है सर? तो द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड इन अ कंट्री थ्रू आउट द ईयर, यानी पार्टिकुलर ईयर बोले तो पार्टिकुलर ईयर, है ना, इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए व्हाट इज कॉल्ड नेट नेशनल इनकम। अब नेट नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम समझ में आ गया, जब पूरे गुड्स का टोटल किया जाता है, सम किया जाता है, तो उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं एक साल में। ठीक है, चलिए अच्छा नेट नेशनल इनकम क्या है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। What remains after deducting the expenses incurred in the course of production from the total national production is called net national income। मान लीजिए आपने 500 रुपया, ये है आपका नेशनल इनकम NI, और इसमें आपको 250 रुपया लागत लगा, यानी कि ये है आपका एक्सपेंसेस, तो इसमें आपका 250 जो है वो आपका नेट नेशनल इनकम हो गया, माइनस कर देना पड़ता है इसमें। समझ में आया? तो इससे मैथ के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोग को इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP इसको बोलते हैं, है ना। द टोटल मार्केट और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन अ कंट्री अ बॉर्डर्स इन 1 ईयर इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दैट कंट्री। टोटल मार्केट में जब मॉनेटरी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज का एक कंट्री में एक साल में जब प्रोड्यूस होती है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाती है और दैट कंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड बाय व्होम वाज द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में सबसे पहले कौन और ये किसने किया था, कब किया था, है ना। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था इंडिया में सबसे पहले नेशनल इनकम का यूज़, उसके 1868 में। इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन आता है बार बार, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसको सब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, चलिए विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया। कौन ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो हमारा CSO जो है वो नेशनल इनकम को ये करता है, कैलकुलेट करता है ना। चलिए आगे चलें, बात क्लियर? यस। तो अब हमारी आ रही है लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रही हमारी पहला लॉन्ग क्वेश्चन, बोल रहा है नेशनल इनकम के बारे में लिखने और क्या क्या मेथड्स हैं कैलकुलेशन के। ठीक है, चलिए द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम, जैसे अभी हमने पढ़ा। द मेन मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन आर प्रोडक्शन कैलकुलेशन, सबसे पहला है प्रोडक्शन कैलकुलेशन। जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और इसका सम निकालते हैं तो इसे प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड कहते हैं। उसके बाद आती है इनकम कैलकुलेशन मेथड। जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं बेसिस ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, तो हमारा इनकम कैलकुलेशन आती है उस नेशन का। ठीक है, उसके बाद आता है वैल्यू एडिशन मेथड। जब
वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होती है, इंक्रीज होती है, एफर्ट्स लगाई जाती है, इंडिविजुअल इज डिफरेंट सर्कमस्टेंस इज कॉल्ड इस सच सिचुएशन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, उसके बाद लास्ट है बिजनेस कैलकुलेशन मेथड। जो नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट होती है बिजनेस बेसिस पर, उसे हम लोग बिजनेस नेशनल कैलकुलेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट की डिफरेंस बताना है आपको पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में। तो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम के बारे में समझे, है ना। नेशनल इनकम द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड इन अ कंट्री थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एक साल में जितना अमाउंट कैलकुलेट होता है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। वही पर कैपिटा इनकम जो होता है वो डिवाइडिंग करने पर आता है नेशनल इनकम को बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, है ना। तो ये थी हमारी 2 लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आती है चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आती है, और शॉर्ट कितनी आती है 7। शॉर्ट कितनी आती है क्वेश्चन 7, और लॉन्ग कितनी आती है सर 2, और ऑब्जेक्टिव कितनी आती है सर 14। तो कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हमने 14 to 16, 16 और प्लस 7 इक्वल टू 23 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। ठीक है, आंसर क्या है, ये आंसर थोड़ी है सर, डिस्कस किया है ना, इतनी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अच्छा, नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप कहाँ पर मिलते हैं, ऐप सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए बाय बाय। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसको मैं बता दूंगा बाद में। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 होगा, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।